6 कथा गौतम बुद्ध की। वात्सन, श्रवणाश्रम। दुख से मुक्ति किसमें है? गृहस्थाश्रम निभाते हुए दुख से मुक्ति का मार्ग खोजना संभव होगा अथवा श्रवणाश्रम का स्वीकार कर दुख से मुक्ति का मार्ग खोजना संभव होगा। उस अंतर्मन में बसे प्रश्न छाया समान उसका साथ देते रहे थे। उसके सुखासीन जीवन में इन प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई भी न था। किसी के भी न होने का अच्छा खासा भी दुप्रबंध शुद्धोदन ने किया था। नृत्य गायन करने वाली युवतियां, खान पान की बहुतायत से आंखों को सुख पहुंचाने वाले कितने सारे विषयों में वह उलझा हुआ रहे, इस पर गौर किया ये गया था। अपने मन में उभरी हुई टीस को वह अकेला ही समझ सकता था, अनुभव कर रहा था और सह रहा था। कितनी ही रातें इन सवालों के जवाब खोजने में उसने तड़पते हुए बिताई होंगी, ये वह स्वयं ही जानता था। पता, बज, मान, काम तृप्ति करने वाले जितने सारे विषय बढ़ते जाते हैं, उनसे काम वासना तृप्त तो होती ही नहीं, परंतु अग्नि में डाले हुए घी के समान वे और अधिक बढ़ती ही जाती है। सिद्धार्थ के बारे में विपरीत ही होता चला। नए नए विषयोपभोगों से उसकी काम वासन क्षीण होती चली। उपभोगों को लेकर उसके मन में घृणाभाव पैदा हुआ। सांसारिक पूछपाछों के लेकर उसके मन में अनिच्छा निर्माण हुई। राज्य, धन संपदा, सुंदर पत्नी, अधिकार, लालच आदि सभी से उसका मन विरक्त हुआ। उसकी एकमात्र लगन अब लगी या दुख से मुक्त होना चाहिए। दुख के कारणों की खोज करनी चाहिए। दुख से मुक्ति संभव है या नहीं ये ढूंढ कर देखना चाहिए। क्या दुख से मुक्ति कम कोई मार्ग होगा? अगर होगा तो वह कौन सा? क्या इस मार्ग की खोज हो सकेगी? उसके हेतु क्या किया जाए? राजप्रासाद में रहते अपने मन की अग्नि का शमन कैसे होगा? क्या मुझे मार्गदर्शन करने वाला कोई मिलेगा, अथवा अपना मार्ग खुद को ही खोजना होगा? यहीं बैठे बैठे मार्ग कैसे दिखाई देगा? उसके हेतु सभी कुछ त्यागना होगा। माता पिता, पत्नी, पुत्र, राहुल, इन सभी को छोड़ जाना होगा। किसी भी हालत फिर से इन पाशों में जकड़े न जाने का निश्चय करते हुए ही जाना चाहिए। निर्णय करना बड़ा कठिन हो रहा था। हम अगर किसी को कुछ बताते चलेगा तो राजप्रासाद में हो हल्ला मचेगा। पिताजी अब बूढ़े हुए हैं, हमसे वे कितना प्यार का हैं। मेरे सुख के हेतु आप कितने प्रयास करते हैं। अपना बेटा चक्रवर्ती सम्राट बने ऐसा चाहते हैं। इन